क्या मैं न्यूयॉर्क जा सकता हूँ? रियली? शुक्रिया अदा करो मैरिनेट का जिसने मुझे कन्विंस किया। मगर एक्चुअली मैंने तो प्लान ही नहीं किया। लेकिन मेरी फेंसिंग क्लास का क्या होगा और चाइनीज? नैथली ने तुम्हारे बैग्स पैक कर दिए हैं। तुम्हारा बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ जाएगा। तुम्हारी इवनिंग में फ्लाइट है। सारी अमेरिकन चीज हमारा इंतजार कर रही है कि हम उन्हें जाकर खाएं। हम नहीं जा सकते ब्लैक। लेडी बग से मैंने वादा किया है कि मैं पेरिस का ख्याल रखूंगा और हम उसका भरोसा नहीं तोड़ सकते। तुम्हारे डैड तो तुम्हें नहीं रोकेंगे ना? पहली बार आजादी से घूमोगे, तुम्हें ये मौका नहीं खोना चाहिए। एंजॉय करना न्यूयॉर्क में अपने दोस्तों के साथ। लेडी बग डिसअपॉइंट होगी ब्लैक। बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये बात उसे मालूम ही नहीं होगी। वैसे भी उसने कहा था जब कोई सुपर विलेन आए तभी मुझे कॉल करना। क्या तुम्हें यहाँ कोई सुपर विलेन नजर आ रहा है? अगर हमारे जाने से कुछ हुआ तो? तुम्हारे फोन में अकुमा अलर्ट है ना? ऑफ कोर्स। अगर कोई इमरजेंसी आई तो एस्ट्रो कैट बन के फौरन वापस आ सकता हूँ। बिल्कुल, और फिर तुम लेडी बग को बता सकते हो। और वो डिसअपॉइंट भी नहीं होगी। अब हो गया। माय लव, तुमसे दूर रहना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। लेकिन मुझे न्यूयॉर्क में एक ऐसी ज्वेलरी मिली है कि जिसके जरिए मैं लेडी बग और कैटनॉर को हरा कर उनसे मिरेकुलस ले लूंगा और वो विश करूंगा जिससे तुम मेरे पास वापस आ जाओगी। सॉरी लुका, मुझे नहीं लगता हम बस तक पहुंच पाएंगे। मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। मैं जानता हूँ ये ट्रिप तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तुम्हें ऐसा एड्रियन की वजह से लगता है ना? मगर सच बात यह है कि मैं एड्रियन की वजह से नहीं जा रही। मेरा मतलब है कि ये मेरे लिए नहीं है, ये एड्रियन के लिए है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट ट्रिप है। मेरा मतलब है क्योंकि हम तो सिर्फ दोस्त हैं। वो देखिए मैरिनेट। जानती हो इम्पोर्टेंट क्या है मैरिनेट? कि इस ट्रिप पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू लुका। हो कि मैं भी साथ जा रही हूँ, मगर ये मेरा अपना फैसला है। एनीवेज, मैं इकोनॉमी क्लास में सफर नहीं कर सकती तुम लोगों के साथ। मैं तो फर्स्ट क्लास में जाऊंगी। हाँ? हे मैरिनेट, तुम्हारा सीट नंबर क्या है? बीबी 32B। ओह ग्रेट, यानी मेरे बराबर में। क्या हुआ मैरिनेट? जाओ बैठो अपने दोस्त के साथ। आई होप तुम दोनों साथ बैठकर बहुत एंजॉय करो इस लंबी फ्लाइट को। श्योर, अपने हस्बैंड के पर मेरा मतलब है कि अपने दोस्त के साथ। नो प्रॉब्लम। हम दोस्त हैं, हम दोस्त हैं, दोस्त हैं। सब ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ी सी गर्मी हो रही है। ठीक कहा ना? एक सेकंड, मैं हेल्प कर देता हूँ। सॉरी। नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें अब भी गर्मी लग रही है? नहीं नहीं, गर्मी कहाँ है? शायद सीट गर्म है। शायद वोमेन सीट है ये। देखो गर्म हो रही है। नहीं, सीट तो ठीक है। अगर चाहो तो मेरी सीट पर बैठ जाओ। हेल्प मी, मैं उसके साथ नहीं बैठ
सकती। मुझे नहीं पता था उसकी फ्रेंड बनना इतना मुश्किल काम है। अब भी वक्त है प्लेन से उतर जाओ। वैसे भी न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है, तुम जानती हो। पेरिस के बाद ऑब्वियसली। न्यूयॉर्क का मतलब कैरेज राइड्स विद प्रीटी व्हाइट हॉर्सेस, रास्तों में क्यूट पपीज और कैट्स, सेंट्रल पार्क में डूबता हुआ सूरज और लिबर्टी आइलैंड पे फेरी राइड। मुझे यहाँ से जाना है। क्या हो रहा है यहाँ? मैरिनेट को एयर सिकनेस होती है। बेहतर होगा अगर इसे प्लेन के बीच वाली सीट पर बिठाया जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। हर बच्चा उसी सीट पर बैठेगा जो उसे असाइन की गई है। मिस बूस्टियर होती तो फौरन मान जाती। प्लीज मिस मैंडलीप, ये प्लेन है, क्लासरूम नहीं। क्या? अच्छा तो ठीक है, तुम मेरी जगह पर बैठ जाओ मैरिनेट। तो फिर बाद में मिलते हैं। ठीक है, बाद में, बहुत बाद में मिलते हैं। हम टेक ऑफ करने वाले हैं। बराए मेहरबानी अपनी ट्रेन फोल्ड कर लें और सीट बेल्ट बांध लें। आप खुद को 1 से 10 तक रेट करें कि आपको उड़ने से कितना डर लगता है। रिलैक्सेशन लेवल सिलेक्ट करें। आप एक डॉल्फिन हैं जो समंदर की पुरसुकून लहरों में डुबकियां लगा रही है। हम टेक ऑफ करने वाले हैं। बराए मेहरबानी अपनी ट्रेन फोल्ड कर लें और सीट बेल्ट बांध लें। ओह गॉड। कितना ब्यूटीफुल नजारा है ना? सॉरी, मेरा मतलब सॉरी। सॉरी मैरिनेट। मेरे डैड ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं इस ब्यूटीफुल सनसेट का मजा ले रहा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये इम्पॉसिबल था लेकिन तुमने पॉसिबल कर दिखाया। तुम्हें हमेशा यकीन कैसे हो जाता है कि तुम ये कर लोगी, और तुमने कर दिखाया। तुम्हें कुछ बताना है मैरिनेट। क्या क्या बताना है? हाँ वो ये। इन्हें देखकर समझ नहीं आता कि दोनों को क्यूट कहूँ या बेवकूफ। हाँ तुमने सही कहा। एड्रियन बहुत अच्छा है लेकिन कुछ ज्यादा ही सीधा है, और वो लोगों के सिग्नल्स को समझ ही नहीं पाता। कैसे सिग्नल्स? मैरिनेट को तो सिग्नल देना ही नहीं आता है। जरा देखो तो ये किस तरह से अपने हाथ हिला रही है, जैसे इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त की टिप्स दे रही हो उसे। उसके बाद प्लेन जोर से हिला और हर तरफ टॉयलेट पेपर था। हाँ आई होप एड्रियन वो सब कुछ समझ पाए जो अब तक समझ नहीं सका। और काश मैरिनेट भी अपनी फीलिंग्स से भागने की बजाय उन्हें एक्सेप्ट करना सीख ले। ऑपरेशन न्यूयॉर्क। हाँ बिल्कुल, ऑपरेशन न्यूयॉर्क। चलो हम इन दोनों की हेल्प करते हैं। आफ्टर ऑल हम अपने दोस्तों की हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ओके फिर वेल, कुछ कहना है मुझे तुमसे। मेरे डैड को कन्विंस करने के लिए बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आखिर दोस्त होते किस लिए? वैसे एड्रियन तुम्हारे कलोन की खुशबू बहुत अच्छी है। हाँ। ओह नो, ये तो टेक्नोलॉजी चुराने वाला सुपर विलन टेक्नो पायरेट है। डोंट वरी गाइस, हम आ गए हैं और सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। डियर
पैसेंजर्स यूनाइटेड हीरोज आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए हैं। अनकैनी वैली, ये तो पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर हीरो है जिसे मैजेस्टिया ने बनाया है। हाँ, इसका मतलब वाओ, मैजेस्टिया खुद आई है। क्या बात है। आज अमेरिकन हीरोज जान जाएंगे कि फ्रेंच हीरोज क्या चीज है। Technopark, you are under arrest. Watch and learn. लेजेंडरी नाइट आउल और स्पैरो। तुम्हारा खेल खत्म। तुम ठीक हो ना बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और 100% ऑपरेशनल हूँ मॉम। यूनाइटेड स्टेट्स में आप सबको खुशामदीद। एंजॉय कीजिए। आज सिर्फ एक ही सुपर हीरो है, द आउल। वाह, सब इतनी जल्दी ठीक हो गया। मुझे ट्रांसफॉर्म होने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा हुआ अमेरिकन सुपर हीरोज आ गए। मैं ट्रांसफॉर्म भी तो नहीं हो सकता था और मुझे तो पेरिस में होना था ना। रिलैक्स हो जाओ एड्रियन, कुछ काम यहाँ के सुपर हीरोज को भी करने दो। अब तक पेरिस से कुछ भी रिपोर्ट नहीं हुआ।